हमारी दुनिया बहुत सी रहस्यों से भरी हुई है और बहुत से रहस्य तो सुलझ भी चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बने हुए हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। एफबीआई और बहुत सी जांच एजेंसी इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। राम राम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सट्रीम रियलिटी चैनल पर और आज मैं आपको डीबी कूपर की कहानी बताऊंगा। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचा था और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड की सीटल के लिए एक टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका की एयरपोर्ट सिक्योरिटी ज़्यादा कुछ तगड़ी नहीं थी, इसलिए डैन कूपर अपने बैग में एक आसानी से बम ले जाता है। सफलतापूर्वक बम ले जाने के बाद में तकरीबन 2:30 बजे प्लेन पोर्टलैंड से उड़ान भरता है और उड़ान भरने की कुछ देर बाद में डैन कूपर अपने लिए एक ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उन्हें फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का था, इसलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वह अपने प्लान में अलग अलग तरीके से लग जाते हैं। सबसे मेन प्लान था उनका, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो शुरुआत कर देते हैं। प्लान के मुताबिक कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस नाम की एक फ़्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इसलिए वह अपने पर्स में डाल लेती हैं उस पर्ची को। लेकिन फिर कूपर उस लड़की की तरफ झुककर धीरे से उसे वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर कूपर के पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने के लिए कहती है। कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखा देता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा और अगर उसकी मांगे मान ली जाती हैं तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। फ्लोरेंस डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सीटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा देता है। यह खबर एफबीआई और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है और अपनी ड्रिंक पी रहा था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इस वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए एफबीआई द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी से दिखाते हुए पूरे 2 लाख को $20 की नोटों की गड्डी बनाकर भर देते हैं और 4 पैराशूट, वो भी मिलिट्री वाले पैराशूट का प्रबंध भी कर देते हैं। वे सभी नोटों को एक ही सीरियल में लगाते हैं ताकि डैन कूपर को पकड़ने में आसानी हो। तकरीबन शाम के 5:30 बजे प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के अनुसार पैराशूट और $2 लाख उसे मिल जाते हैं। वो भी अपने वादे के मुताबिक पूरे 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतार देता है। वह प्लेन में मांग करता है कि उसके साथ 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस को रहना पड़ेगा और वह प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। एफबीआई चालाकी से अपने 2 अमेरिकन जासूस जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देता है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं है, तो कूपर उस प्लेन को रीनो नेवेडा की तरफ जाने के लिए कहता है और प्लेन को 10,000 फीट से ऊपर उड़ाने के लिए और 10 कैनॉट की स्पीड रफ्तार से धीरे चलाने के लिए बोलता है। कूपर हाईवे सीढ़ी भी खुलवा देता है। हाईवे सीढ़ी यानी फ्लाइट के अंदर मौजूद जो सीढ़ियाँ होती है जिससे आदमी ऊपर या नीचे चढ़ सकता है, वो एयर होस्टेस को बोलकर वो सीढ़ियाँ भी खुलवा देता है और एयर होस्टेस को बोलता है कि अब वो कॉकपिट के अंदर जाके बैठ जाए बाकी सबके साथ और कॉकपिट को अंदर से बंद कर ले। 8 बजे के करीब हवाई सीढ़ी खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट और बेल बहुत जोर से जलने लगती है। डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है। रात के करीब 10:15 पर बोइंग 727 प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है।
लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें कूपर की टाई की क्लिप और उनके द्वारा मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें से उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दी गई लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोरजक नाम की एक खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार करवाया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चालू रखते हैं। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई भी पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों के में डैन कूपर पूरी मीडिया पे छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर में गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया जाता है और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगता है। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रख गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए वह सभी ट्रेनिंग स्कूल में पूछताछ जारी रखते हैं और बहुत से पैराशूटर्स और उनके रिकॉर्ड को भी चेक करते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सी छानबीन के बाद जब कूपर का कुछ भी पता नहीं चलता तो लोग मानने लगते हैं कि लैंडिंग के दौरान कूपर मर गया होगा। वहीं कई लोग मानते हैं कि कूपर वहां से भाग निकला होगा। कूपर की लाश भी कभी ना मिल सकी और पैसों का बैग भी कभी ना मिल सका। लेकिन 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रेन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों की 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों रेत के नीचे दबने से वो नोट खराब हो चुके थे, पर बीच के अभी भी कुछ नोट सही और सुरक्षित थे और अधिकारियों ने इन नोट को सीरियल नंबर को देखकर पहचान लिया था कि ये वही नोट है जो उस रात डैन कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद डैन कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुंचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे हुए नोट का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया। वहीं किसी और का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिर गए होंगे। ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से DB कूपर का कुछ भी पता ना चल सका। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद से उससे जुड़ा ये पहला सबूत था। DB कूपर के इस केस के बारे में सालों साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 ईयर्स बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया था। DB कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी पता ना चल सका, लेकिन यह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में मशहूर हस्ती बन चुका था। ये मसला FBI के उन मसलों में से एक था जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सका और DB कूपर की ये स्टोरी एक मिस्ट्री ही बन के रह चुकी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा फिर किसी नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।